आपसे संस्कृत का 2400 क्वेश्चन पूछेंगे। 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, अब बताइएगा और आप लोग आवाज़ मत करिएगा। उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। बृहदारण्यक उपनिषद में महिलाओं के योगदानों का उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का दार्शनिक रुचि का उल्लेख किया गया है और जनक की सभा में गार्गी का भी उल्लेख है। महाभारत में शुलभा का वर्णन है तथा लौकिक साहित्य में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बिहार की राजधानी पटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थली था। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मनुष्य अपने को अज्ञानी तथा दूसरे को ज्ञानी मानता है, यही विचारधारा मृत्यु को पराजित करता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहती है? आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है, वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य अपने नाम और व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? भगवान बुद्ध अनेकों बार पटना और पटना की शोभा को बढ़ाया है। उन्होंने पटना के बारे में कहा है कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, परंतु बाढ़, आग और कलह की संभावना यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। आधुनिक काल के किन्हीं 3 सांस्कृतिक लेखिकाओं के नाम बताएं। वरमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र इत्यादि। उन्नति के इच्छा करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए, जो कि है निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और काम टालने की आदत। अशांति के मूल कारण क्या है? अशांति के वास्तविक मूल कारण 2 है, द्वेष और असहिष्णुता। है आवाज नहीं। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। उनका स्वभाव दानशील और दयावान था। वह गरीबों को भोजन कराते तथा आलस्यों को अस्त्र और भोजन देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की यह विशेषता थी कि यह जन्मजात था और यह उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त था, जो अभेद था। जब तक उनके पास कवच और कुंडल था, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। पथिक वृद्ध बाद की बातों में क्यों? पथिक वृद्ध ने जब सोने की कंगन की बात सुनी तो वह लोभावश बाह की बातों में आ गया। उसने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, परंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर सभी कृत्रिम आलसी भाग खड़े हुए, परंतु 4 आलसी नहीं भागे, पर उनकी मृत्यु के डर से नियोगी पुरुष ने उन्हें बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। वेरी गुड। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीश, फयान, हुवेत सांग और इति संग पटना आए थे। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरद काल में कुमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। गुप्त वंश के शासन काल से यह उत्सव मनाया जाता था। आज की दुर्गा पूजा के जैसे ही यह उत्सव मनाया जाता था। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह स्वर्ण के पात्र से ढका होता है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था काफी समृद्ध थी और अशोक के समय इसका वैभव और समृद्ध हो गया। आलसशाला के कर्मियों में आलसियों की परीक्षा क्यों ली? आलसशाला की सुख सुविधा को देखकर कुछ कम आलसी और कृत्रिम आलसी भी आलसशाला का सुख भोगने के लिए आ गए, जिसके कारण आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। नियोगी पुरुषों ने परीक्षा लेने की सोचा। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बोलो। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक लेखक से जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ निवास करते थे तथा राजशेखर ने बताया है कि पारिणी, वरुचि और पतंजलि नामक आदि कवियों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। वेरी गुड, वेल डन, नाइस।